I'm an engineer. I'm being an engineer. I'm supposed to be in love with technology, coding, and this programming, but I hated them the most. But when I'm in this graduation and I'm right now doing engineering, सबका प्राइमरी फोकस होता है कि एक अच्छा सा प्लेसमेंट मिले जिसका पैकेज बढ़िया हो. टेक्नोलॉजी कंपनी सारी बाहर हो गई मेरे स्कोप से. ऑल आई एम लेफ्ट विद द ऑर्गेनाइजेशंस that require communication, a communication that to an elite class communication. And the placement started. जब placement start हुए तो organization आती है, मैं shortlist हुआ और वहाँ पे पहला क्वेश्चन जो सबके साथ एक नेचुरल सा क्वेश्चन रहता है कि introduce yourself. I started introducing and I started introducing. When I started introducing, after 5 minutes he said introduce more. ये पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट 15 मिनट तक चला. 15 मिनट तक खुद को इंट्रोड्यूस करना इज नेवर एन ईजी टास्क. बट आई हैव बीन इनटू ट्रेनिंग विद मोटिवेट मी फ्रॉम लास्ट 6 to 8 months. उसकी वजह से जो मेरा कॉन्फिडेंस था, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज थी, जो मेरे बोलने का तरीका था, प्रेजेंटेशन थी, आई वॉज वेरी वेरी मच कॉन्फिडेंट इन दैट. बट उस ट्रेनिंग ने एक चीज़ और दी था, खुद को पहचानना, खुद को सोचना, खुद को जानना. एंड दैट रियली हेल्प मी इन दैट इंट्रोडक्शन पार्ट. आउट ऑफ 45 selected students, I was the one who was making all the difference because of 15 minutes of constant introduction. Even the interviewer was impressed. How can a person go that deep into this? And all this happened because of introspection and the confidence in language I had in this training duration, and helped me make a difference in that interview. जब हम सब लोग नॉर्मली इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारा एक माइंडसेट होता है कि इंटरव्यूअर जैसे ही हमसे क्वेश्चन पूछे हम जल्दी से जल्दी आंसर दें और जल्दी से भागें, छूटें, मतलब ये सारा माइंडसेट चल रहा होता है. बट बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग आई वॉज सो ट्रेन्ड कि मैं उस एनवायरनमेंट को रेलिश करने लगा. मेरे को कभी ऐसा नया नहीं लगा. मेरी ट्रेनिंग हमेशा से ऐसी रही कि मैं हर दिन इंटरव्यू दे रहा हूँ. सो उसकी वजह से वो एक साथ ही इमरजेंसी, भागना, दौड़ना, केओस माइंड में वो सारी चीज़ें रिमूव हो गई. इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं उसको पेशेंटली सुन रहा था और अपने पेशेंस और विट से आंसर दे रहा था उसका. आई शेयर वन ऑफ माई एक्सपीरियंस. इट वॉज अ वेरी tricky question, I believe. The interviewer asked me, would you ever tell a lie for organizational benefit? कोई भी और शायद अलग सिनेरियो होता है या कोई भी और मेरी जगह होता तो वो तुरंत आंसर देने लग जाता, नो आई विल नॉट टेल अ लाई, ऑर्गेनाइजेशनल लॉस होता है, ये होता है, वो. बट what I did, I patiently listened and I countered with a question. Asking a question to the interviewer is surprising for every interviewer. I said, what's the definition of the lie in your perspective? Interviewer smiled. उसने कहा कि आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. Then what I did, मैंने एक अपनी lie की definition उन्हें बताई कि what is lie for me, and then answered according to that. That was something that no one could ever sense or imagine कि ये इस तरीके से भी आंसर दिया जा सकता था. Another situation was, question was asked that what's the difference between a good salesperson and a salesperson? In any other scenario, and what my friends or other people answered कि उसमें ये डिफरेंस होता है, वो ऐसे होते हैं, वो थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वो थोड़े ज़्यादा नर्वस होते हैं. But I listened and in a single word I made the difference. I said a good salesperson and a salesperson is differentiated with just one virtue, that is patience. And that was something summed my answer and left a great impact on the interviewer. जब ये प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होता है ना, तो हमारे आसपास में जो कलीग्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, फैकल्टीज ने पहले से एनवायरनमेंट में एक हाइप क्रिएट करी होती है कि यार इंटरव्यू रूम बहुत खतरनाक होता है. जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो तो रिजेक्ट करने के लिए आता है, और अगर तेरी ये नौकरी नहीं लगी फिर क्या करेगा. और जैसे हम ये क्वेश्चन सुनते हैं, हमारे दिमाग में आता है फियर ऑफ रिजेक्शन. हम हेजिटेटेड फील करने लगते हैं,
हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है और रूम में घुसते ही वी फील वेरी नर्वस. बट आई एम रियली कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग. नन ऑफ दिस हैपेंड विद मी. I was really calm, patient, no sign of nervousness was there. There were interviews where interviewer and I ended up having great conversations. And I thank for this to the motivate me. That really helped and supported me to crack those great interviews.